दो क्वेश्चन डाले पड़ते हैं। ठीक है, इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक वन आवरण है? तो आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण है। सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछेगा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। अगला कहेगा सागर सम्राट क्या है? तो ये अपघटीय तेल रिंग है। क्या है? अपघटीय तेल रिंग है। आगे देखेंगे, रूस जो है के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण हुआ था? तो रूस के सहयोग से आपको कैगा परमाणु विद्युत यानी कुडुनकुलम परमाणु गृह। अगला है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन जो है, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो आपको अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपको सबसे पहले 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे झारखंड में। कहाँ किए थे? झारखंड में। अगला है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। भोपाल त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के जो है सबसे लंबी राजमार्ग संख्या कौन है? तो NH44। कौन है? NH44। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर रेल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, जो है सदिया से धुबरी तक कौन से रेल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सदिया से धुबरी तक आपको कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोनाजाइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? मोनाजाइट अगर कहेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मोनाजाइट में आपको अग्रणी राज्य है केरल है। कौन है? केरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो है कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? यानी सूती वस्त्र की नगरी। तो मालूम है आपको, सबसे पहला सूती वस्त्र का केंद्र कहाँ खोला गया था, स्थापना किया गया था? 1854 में मुंबई में किया गया था। 1818 में कोलकाता में किया गया, लेकिन वो नहीं चल पाया। जब जो है सफल मिल कब खोला गया? तो 1854 मुंबई में खोला गया। आगे है, केंद्रीय मुख्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये आपको इसका सही आंसर है डी, लौह अयस्क पाया जाता है। कौन सा? लौह अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिम चंपारण में किया गया, बिहार के पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, इन जो है परियोजना में से कौन सा सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो बागमती परियोजना। चलिए अगला सवाल है, अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभ्रक में आपको पहला स्थान है। अभ्रक में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो असम है। इसका आंसर सही आंसर होगा डी, क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और विश्व में कहेगा तो भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थिति होगा। तो मालूम होना चाहिए आपको, जहाँ कम वर्षा होगा वहाँ क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहाँ सूखा पड़ेगा। किस नदी कह रहा है, किस नदी को जो है बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, बदल के क्वेश्चन है, चाहे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी। किस नदी को जो है बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोसी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
इनमें इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सा बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित होता है? तो मालूम होना चाहिए प्राकृतिक बिहार में सब बार हर एक बार कौन सा आपदा आता है? तो बाढ़। बाढ़ जो है सबसे ज़्यादा बिहार को नुकसान पहुंचाता है। आगे है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध आपसे पूछेगा किससे है? तो अधिकेंद्र का संबंध है आपको भूकंप से है। अधिकेंद्र का संबंध जो है आपको किससे है? तो भूकंप से है। आगे भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो मालूम होना चाहिए तीसरा। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपको मालूम होना चाहिए जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार का स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन का हम जब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो इसका भी सही आंसर आपको क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका सही आंसर क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलगन समिति का संबंध आपको किससे है? तो इसका सहकारिता से है। किससे है? सहकारिता से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लघु उद्योग में अधिकतम जो है निवेश की सीमा क्या आएगा? तो 5 करोड़। अधिक से अधिक 5 करोड़ से ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते हैं। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से 56। योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? तो 2014 में। और उसके बाद नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष आपको मालूम है, अभी बताए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चाहे योजना आयोग था पहले तो भी प्रधानमंत्री, नीति आयोग बना तो भी प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70 मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तब मानव परिश्रम जो करता है उससे जो अर्जित धन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें से कौन सा सामाजिक आर्थिक संरचना का भाग है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो इसमें आंसर नहीं है, इसमें इसका आंसर सही आंसर इसका जवाब होगा 2025 को, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ये 2025 इसको देख लीजिएगा एक बार। हम मतलब इसका आंसर सही आंसर होना चाहिए 2025, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है जो है आपको उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका में सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो मालूम होना चाहिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण कहेगा कौन है? तो संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण आपको क्वेश्चन नंबर जो 76 का डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77 में भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, आखेट ये सब आता है। द्वितीयक में आपको विनिर्माण, उद्योग ये सब आता है। तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें बैंक, बीमा, संचार ये सब आता है। तो सबसे ज़्यादा लेकिन लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही यानी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का जो है निर्धारण कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अभी इसको सहकारी बैंक के नाम से जानते हैं। ये पहले पूछा है इसीलिए इसका आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? देखिए चालू जमा में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है।
जो चालू जमा है उसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव में देख लेते हैं। आपको VVI हम इसमें भी करवा ले कुछ। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं, सही बात है, इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला है हो ची मिन्ह, नहीं पूछेगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में, ये भी कम चांस है पूछने का। खिलाफत आंदोलन, ये एक बार देख लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन VVI है और सहयोग आंदोलन VVI है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय में, देख लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन सत्याग्रह की भूमिका, ये पूछ सकता है, एक बार देख लेंगे। दूसरा का ये भी देख लेंगे। नई आर्थिक नीति NEP किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों का साथ समझौता दिया, ये भी क्वेश्चन VVI है। अब लघुत्तरीय में हम थोड़ा देख लेंगे। पंचायती राज में त्रिस्तरीय संस्था का नाम बताइए, ये भी VVI है। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। दल बदल कानून एकदम याद करिए लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का पूरा चांसेज है। अब अगला देखेंगे सत्ता में साझेदारी, एकदम VVI क्वेश्चन है। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, एकदम याद कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन सब है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र में आ जाइए। इसमें कह रहा है प्रति बाजार जो है प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कम चांसेज है आगे ये, लेकिन गरीबी रेखा को परिभाषित करें, ये VVI क्वेश्चन है। गरीबी रेखा और वाणिज्यिक बैंकों में कोई 2 एजेंसी कार्य को बताएं, ये भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। अगला इसमें देख लीजिएगा वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे भूगोल में सूक्ष्म कृषि को परिभाषित करें, एक बार आप लोग देख लेंगे। आधारभूत उद्योग के बारे में भी आप लोग देख लेंगे एक बार। उसके बाद आप लोग भारत में जलोढ़ मृदा, ये तो नहीं पूछेगा। मृदु जल के बारे में एक बार देख लेंगे। मृदु जल के बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण के कारक, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम आगे देखेंगे आपदा प्रबंधन में बाढ़ के कारण, एकदम VVI है, मोस्ट VVI है। भूकंप, ये सब जरूर पूछ सकता है। अगला देखेंगे आपदा प्रबंधन। चलिए यहीं तो दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और घंटी का निशान जरूर दबावें, ताकि अगला वीडियो फिर हम लोग कल डालेंगे। कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, संस्कृत या हो सकता है हिंदी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी अगला वीडियो आप लोग तक के पास पहुंच सकेगा। धन्यवाद।